जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर आप सभी लोगों को और एक बार फादर अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 82 दिन पूरा हो रहे हैं। आज हम विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 10 और 11 पर मनन करते हैं। साथ में स्तोत्र संज्ञा 40 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्तोत्र है, और यूहन्ना के सुसमाचार का अध्याय 14। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 10 पे हम आते हैं। इस पे जो मुख्य संदेश है वो इस प्रकार है। प्रभु के साथ आपको एक गहरी रिश्ता जोड़ना हो, मुख्य बात है कि आपको प्रभु के स्वभाव को जानना है। प्रभु कौन है इसकी एक जानकारी होना जरूरी है। आपके ईश्वर को जानना आपकी रिश्ता में बहुत ही अहम बात है। इसलिए मूसा प्रभु के स्वभाव की व्याख्या करते हुए ये 5 विशेष बात हमारे सामने रखते हैं। उसके पहले वो बताते हैं जो भी प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ते हैं उनको प्रभु के लिए 5 कार्य करना होगा। रिश्ते पे मुख्य 5 बात है। वो क्या क्या है? पहली बात, ये वचन 12 से हैं इस अध्याय का। उसमें पहली बात है अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखना। प्रभु पर श्रद्धा, प्रभु पर श्रद्धा। दूसरी बात, उसके सब मार्गों पर चलते रहना, उसी के रास्ते पे चलना, प्रभु के रास्ते पे चलना। तीसरी बात, प्रभु से प्यार करना। तीसरी बात है प्रभु को प्यार करना है। चौथी बात, सारे हृदय सारी आत्मा से अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करना। पांचवी बात, प्रभु के सभी आदेशों तथा नियमों का पालन करते जाना। ये 5 बातें, और ये 5 बातें यदि करना हो तो ईश्वर के बारे में आपको जानना होगा। उसके लिए प्रभु के 5 स्वभाव यहाँ पर इस अध्याय में मूसा प्रकट करता है। वो क्या क्या है? पहली बात, वचन 14, आकाश, सर्वोच्च आकाश, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वह सब तुम्हारे प्रभु ईश्वर का है। पहली बात, प्रभु का है सब कुछ। पृथ्वी और उसमें जो भी रहते हैं, जितने भी जीव जंतु है, मनुष्य है, संपत्ति है, सब कुछ प्रभु का है। आकाश यानी स्वर्ग प्रभु का है। सर्वोच्च स्वर्ग, सर्वोच्च आकाश मतलब सर्वोच्च स्वर्ग, हेवन ऑफ हेवन, हाईएस्ट हेवंस। वो क्या है? सर्वोच्च आकाश, सर्वोच्च स्वर्ग सब बोलते हैं। वो ईश्वर की महिमा की परिपूर्णता जहां पर विराजमान है उसी को बताते हैं। उदाहरण के लिए कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 12 वचन 2 पे तीसरे स्वर्ग के बारे में लिखा गया है। इसका मतलब यही है, ईश्वर की महिमा की पूर्णता को जहां पर एक व्यक्ति दर्शाते हैं वो है। इसलिए वो सब प्रभु का है। ही इज द ओनर, सब कुछ को बनाने वाला प्रभु है। हमारे पास कुछ नहीं, सब उसका है। जमीन आपके नाम पे नहीं, प्रभु के नाम पे, ये जानना। दूसरी बात वो ये है, फिर भी प्रभु इतना महान होने के बावजूद प्रभु ने तुम्हारे पूर्वजों को प्यार किया और उनको अपनाया है। उनके बाद उसने उनके वंशजों को अर्थात तुमको सभी राष्ट्रों में से अपनी प्रजा के रूप में चुन लिया, जैसे कि तुम आज हो। इतना महान है, सर्वोच्च स्वर्ग का अधिपति है। वो धरती पे झुककर यहाँ पर दास्ता में गुलामी में रहने वाले कुछ लोगों को अपना बनाया, और तुम उसी के हो। इसलिए प्रभु का स्वभाव है प्यार, तरस खाता है आप पे और आपको बहुत चाहता है, अपना बनाया है। यही है प्रभु का दूसरा स्वभाव। तीसरी बात, वचन 17, क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर
ईश्वरों का ईश्वर तथा प्रभुओं का प्रभु है। वो महान शक्तिशाली तथा भीषण ईश्वर है। पक्षपात नहीं करता, घूस नहीं लेता। ईश्वरों का ईश्वर, प्रभुओं का प्रभु। मैं पहले से सोचता था ऐसा क्यों कहता है। इसका मतलब है कई प्रभु है, कई ईश्वर है, उसमें एक ईश्वर है कि हमारा ईश्वर? ऐसा नहीं है। फिर क्यों ऐसा कहता है? मैं इसके विषय में कोशिश किया जानने के लिए, तब हमको समझ में आया ये भाषा का, इब्रानी भाषा की एक विशेषता है। इब्रानी भाषा में सबसे महत्वपूर्ण चीज को बताने के लिए शब्द नहीं है। इसको इंग्लिश में बोलता है सुपरलेटिव डिग्री। उदाहरण के लिए हाईएस्ट, इंग्लिश में ऐसा है। हाँ, सर्वोच्च, अति संपन्न, अति महत्वपूर्ण, ये सब बोलने का शब्द नहीं है। इसलिए इस तरह बोलता है, स्वर्गों का स्वर्ग, या नहीं तो देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण, मतलब देवताओं की देवता या प्रभुओं का प्रभु, इस तरह का शब्द सब इस्तेमाल किया है। इसका मतलब यह नहीं है कि अनेक ईश्वर है, बल्कि इसका मतलब है कि प्रभु ही ईश्वर है। और जो तथाकथित पृथ्वी पर कुछ लोग देवता मानते हैं, अनेक ईश्वर मानते हैं, उनके विषय में स्तोत्र संख्या 96 वचन 4, क्योंकि प्रभु महान अत्यंत प्रशंसनीय है और सब देवताओं में परम श्रद्धेय है। अन्य राष्ट्रों के सब देवता निस्सार है। निस्सार मतलब कुछ भी नहीं है, किंतु प्रभु ने आकाश का निर्माण किया है, वह महिमामय और ऐश्वर्यशाली है। इसलिए अन्य राष्ट्रों की देवता निसार है जब बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? हम कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 8 पे जाते हैं थोड़ा सा समझने हेतु। अध्याय 8 वहां पर वचन 4 से, विश्व भर में वास्तव में किसी देवी देवता का अस्तित्व ही नहीं है। विश्व भर में किसी देवी देवता का अस्तित्व नहीं है। एकमात्र ईश्वर के अतिरिक्त कोई और ईश्वर नहीं है। यद्यपि भले ही आकाश में या पृथ्वी पर तथाकथित देवता हो, तथाकथित बोलते हैं, लेकिन यही नहीं है। बोलते हैं पृथ्वी पर तथाकथित देवता हो, सच पूछिए तो इस प्रकार के बहुत से देवता और प्रभु है, मतलब तथाकथित। लेकिन फिर भी हमारे लिए तो एक ही ईश्वर है, वह पिता जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है, जिसके पास हमें जाना है। एक ही प्रभु है, अर्थात ईसा मसीह, जिनके द्वारा सब कुछ बना है, हम भी उन्हीं के द्वारा। इसलिए ईश्वर की महानता को प्रकट करने के लिए ऐसा शब्द केवल इस्तेमाल किया है। इसलिए हमें सावधान रहना है, उसी के चक्कर में फंस कर ये नहीं सोचना है अनेक ईश्वरों में केवल एक ईश्वर है हमारा ईश्वर। बिल्कुल नहीं। ये तीसरी बात। चौथी बात वो लिखा है वचन 18, वो अनाथ तथा विधवा को न्याय दिलाता है, परदेशी को प्यार करता है, उसे भोजन वस्त्र प्रदान करता है। इसलिए तुम भी ऐसा करो, परदेशी से प्यार, अनाथ और विधवा, परदेशी, 3 प्रकार के लोगों से बहुत प्रभु का विशेष लगाव है। अनाथ लोग, विधवा लोग और परदेशी लोग, इन तीनों को सब बहुत ख्याल रखता है। इसलिए आपको भी उन पर दया करनी चाहिए। और 5वीं बात जो है, तुमको उसकी स्तुति करनी चाहिए, ऐसा लिखा है। इंग्लिश में ओरिजिनल कैसा है? ही इज योर प्रेज, वो तुम्हारी स्तुति है, ऐसा लिखा है। लेकिन यहाँ पर उसको समझाने हेतु ऐसा लिखा है, तुम्हें उसकी स्तुति करनी चाहिए, वो तुम्हारा ईश्वर है। उसने तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे लिए महान तथा विस्मयकारी कार्य संपन्न किए। तो ही इज योर प्रेज। 5वीं बात है, प्रभु ही हमारी स्तुति है, स्तुति का विषय है। इसका मतलब क्या है? स्तुति किसका प्रकटन है? प्रभु में आनंद का प्रकटन है। बाइबल में अनेक जगह में लिखा है, प्रभु पे आनंद मनाओ, उसकी स्तुति करो। प्रभु में आनंदित रहते वक्त हमें स्तुति करते चाहिए। इसलिए आनंद स्तुति का प्रकटन है। हालेलुया। नहीं, स्तुति आनंद का प्रकटन है। इसलिए याद रखिएगा, स्तुति जो है आनंद का प्रकटन है। इसलिए प्रभु ही तुम्हारी स्तुति है। ही इज योर प्रेज मतलब
वो ही तुम्हारे आनंद का स्रोत है। प्रभु तुम्हारे आनंद का स्रोत। इसलिए ये पांच बात, इसलिए पांच कार्यों में प्रभु का स्वभाव प्रकट किया हुआ है। यदि ये प्रभु को आप जानते हैं तो आपको क्या करना होगा, वही इसका मुख्य संदेश। वचन 16, अपने हृदयों का खतना करो, हठधर्मी मत बने रहो। हृदय का खतना करो। देखिए, यहूदियों के लिए खतना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था। मरुभूमि में इन लोग खतना वगैरह बराबर नहीं कर पाते थे। इसलिए मूसा इसका आध्यात्मिकता, मतलब इसके पीछे एक आध्यात्मिक कार्य है। वो है शरीर का खतना नहीं, बल्कि हृदय का खतना करो। इसका मतलब क्या है? हृदय से बुराई को दूर करो, बस इतनी बात है। हृदय का खतना मतलब हठधर्मी मत बनो। गुस्सा, क्रोध और अविश्वास, ये सब हृदय से निकाल दो। इसका मतलब यही है, हठधर्मी मत बने रहो। इसलिए यिर्मयाह का अध्याय 4 वचन 4 में इसके विषय में लिखा है, और प्रेरित चरित्र अध्याय 7 वचन 51 में लिखे हैं। रोमियों के अध्याय 2 वचन 27-28 में इसके 28-29 में इसके विषय में लिखा है। और महत्वपूर्ण एक बात, कोलोसियों के अध्याय 2 वचन 11 पर लिखा है। मैं इसको जरा सा पढ़ूंगा। कोलोसियों के पत्र अध्याय 2 वचन 11-12 से, उन्हीं में आप लोगों का भी खतना हुआ है। वो खतना हाथ से नहीं किया जाता, वो खतना मसीह का अर्थात बपतिस्मा है, जिसके द्वारा पापमय शरीर को उतार कर फेंक दिया जाता है। इसलिए शरीर का मतलब हृदय का खतना का मतलब पापमय स्वभाव को फेंक देना। इसलिए वचन अध्याय 3 वचन 5 कोलोसी, इसलिए आप लोग अपने शरीर में इन बातों का दमन करें जो पृथ्वी की है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, विषय वासना और लोभ का, जो मूर्ति पूजा के सदृश है। इसको दूर करना ही हृदय का खतना है। हालेलुया। अब विधि विवरण ग्रंथ के 11वां अध्याय का संदेश। 11वां अध्याय की विशेषता, यहाँ से जो संदेश निकलती है वो पूरे बाइबल के एक मुख्य संदेश है। वो क्या है? आज्ञा पालन से आशीर्वाद मिलती रहती है। और यहाँ पर इस अध्याय में मुख्य 2 आशीर्वाद की बातें कही गई है। पहला आशीर्वाद है देश, प्रतिज्ञात देश। वचन 8 और 9 और 23, 24, 25 वचनों पर लिखा है। इसलिए तुम्हें उन सब आज्ञाओं का पालन करना चाहिए जिन्हें मैं आज तुम्हें सुना रहा हूं, जिससे तुम शक्तिशाली बनो और उस देश को जीत सको जिसे तुम अपने अधिकार में लेने के लिए यरदन पार कर रहे हो। उस देश में दीर्घ काल तक बस सको जहां दूध और मधु की नदियां बहती है। प्रभु ने उसे तुम्हारे पूर्वजों और उनके वंशजों को देने का शपथ पूर्ण वचन दिया है। इसलिए कहना, मानते रहना, ये देश तुम्हारा होता जाएगा। ये देश की विशेषता आगे कहा गया है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात वचन 12, एक ऐसा देश है जिसकी देखरेख प्रभु तुम्हारा ईश्वर स्वयं करता है, और जिस पर वर्ष के प्रारंभ से अंत तक प्रभु का ध्यान बना रहता है। उसका ध्यान उस देश पे हमेशा बना रहता है। वो देश आपका होगा। आप जानते, प्रतिज्ञात देश जो है हमारे लिए आध्यात्मिक अर्थ है ईश्वर के राज्य का अनुभव, और स्वर्ग का राज मृत्यु के बाद जो है द किंगडम ऑफ हेवन, अब द किंगडम ऑफ गॉड, ईश्वर का राज। इसमें प्रभु का ध्यान हमेशा बना रहता है। इसलिए एक ऐसा अनुभव जहां पर प्रभु हमेशा आपका ख्याल रख रहा है, हमेशा आपको एहसास हो रहा है कि प्रभु मेरा ख्याल रख रहे हैं, मेरे लिए सब कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, ऐसा अनुभव में आएगा। और दूसरी आशीर्वाद, दूसरी आशीष जो यहाँ पर कही गई है वो है अनाज और वर्षा, समय पर पानी मिलेगा। यदि तुम वचन 13 से 15 तक, तो यदि तुम मेरी इन आज्ञाओं को आप पालन करते जाओगे तो क्या होगा, मैं तुम्हारे देश को शरत और वसंत में ठीक समय पर वर्षा प्रदान करूंगा, जिससे तुम अनाज, अंगूरी और तेल की फसल बटोर सकोगे। निरंतर वर्षा आशीर्वाद है, वर्षा आशीष की वर्षा, समय पर पानी मिलेंगे, और उससे आपको क्या होगा, अनाज, द ग्रेन, व्हीट, अंगूरी, वाइन। इसलिए देखिए, ये यहाँ पर
ग्रेन और वाइन, गेहूं का रोटी और दाखरस, ये पवित्र परम प्रसाद है। मतलब वहां पर आपको परम प्रसाद में प्रभु की उपस्थिति, यीशु की उपस्थिति, और तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है, अभिषेक का प्रतीक है। इसलिए अगर आज्ञा पालन आप करेंगे तो परम प्रसाद में यीशु की उपस्थिति आपको निरंतर मिलते रहेंगे और आत्मा का अभिषेक भी मिलता जाएगा। इसका मतलब यही है। लेकिन आप आज्ञा तोड़ेंगे तो क्या होगा? तब प्रभु आकाश के द्वार को बंद करेगा। वचन 17, तुम्हारे लिए वर्षा नहीं होगी, भूमि फसल पैदा नहीं करेगी, इस प्रकार वो रमणीय देश नष्ट हो जाएगा जिसे प्रभु तुमको देने वाला। देश तुमको बाहर कर देगा। द लैंड विल वोमिट यू आउट। पाप के कारण अनेक जातियों के साथ ऐसा हुआ, आपके साथ भी ऐसे होंगे। इसलिए इस अध्याय का मुख्य संदेश को आखिरी वचन में दोहराया है, तो मैं जो आदेश और नियम आज तुम्हें दे रहा हूं उसका सावधानी से पालन करते जाओ। हालेलुया। स्तोत्र संख्या 40 पे हम पहुंचे हैं। इसमें से 3 मुख्य संदेश हम आपको देना चाहते हैं। पहला संदेश, मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता रहा। इससे वचन शुरू है। प्रभु की प्रतीक्षा करने से, वेटिंग फॉर द लॉर्ड, इंतजार करने की क्षमता है तो प्रभु के लिए इंतजार, प्रभु के लिए प्रतीक्षा करना। यदि प्रभु की प्रतीक्षा करेंगे तो आपको क्या आशीर्वाद मिलेंगे? 5 आशीर्वाद मिलेंगे। कौन कौन सा? पहला, उसने झुककर मेरी पुकार सुनी। प्रभु पास आएगा, इसलिए झुकना। प्रभु आसमान से, यानी स्वर्ग से, स्वर्ग की ऊंचाई से प्रभु झुकेगा, मतलब प्रभु आपके पास आएगा और आपकी सुनेगा। दूसरी बात, उसने मुझे विनाश के गर्त से, दलदल के कीच से निकाला। मैं दलदल में, कीच में डूब रहा था, उठाया। विपत्ति से, गंदगी से, बुरी आदतों से उठाया। तीसरी बात, उसने मेरे पैर चट्टान पे टिका के मुझे दृढ़ कदमों से आगे बढ़ने दिया, सुदृढ़ बनाया। स्टेबिलिटी। मैं हमेशा गिड़गिड़ाता था, गिरता था, सुदृढ़ बनाया, चट्टान पे खड़ा किया। चट्टान वो प्रभु का वचन है, प्रभु स्वयं है, यीशु है। चट्टान पे प्रभु ने खड़ा किया। ये तीसरी बात। चौथी बात, उसने मेरे मुख में एक नया गीत रखा। हमारे ईश्वर का स्तुति गान, स्तुति करना सिखाया, यानी स्तुति का बलिदान चढ़ाना सिखाया। अभी हमारे मुख में क्या है? हमेशा स्तुति का शब्द है। अब निराशा का शब्द नहीं, डर का शब्द नहीं, स्तुति का शब्द है। स्तुति गान करने का कृपा। 5वीं बात, बहुत से लोग ये देखकर प्रभु पर श्रद्धा और भरोसा रखेंगे। मतलब मुझे दूसरों के लिए आशीर्वाद का माध्यम बनाया। अनेक लोगों को प्रभु के पास लाने के लिए मुझे इस्तेमाल किया, साक्षी बनाया। मैं दूसरों के लिए अनुग्रह का कारण बन गया। ये 5 आशीर्वाद किसको मिलते हैं? जो प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं। हालेलुया। अब दूसरा संदेश। ये दूसरा संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस स्तोत्र के एकदम बीच में ये संदेश है। वो संदेश क्या है? प्रभु स्वयं वहां पर खड़ा है। इस स्तोत्र में हम यीशु को अपने आंखों के सामने देखेंगे। यीशु यहाँ पर छिपकर नहीं बैठे हैं, बल्कि यहाँ पर प्रभु स्वयं खड़े होकर हमसे मिलेंगे। हालेलुया। वो कहाँ पर है? हम वचन 7 से पढ़ते हैं। तूने ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, बल्कि तूने मुझे सुनने के कान दिए। तूने ना तो होम मांगा ना बलिदान। तब मैंने कहा, देख मैं आ रहा हूँ। मुझे धर्म ग्रंथ से आदेश मिला है कि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूं। मेरे ईश्वर, मैं वही करना चाहता हूँ जो तुझे प्रिय है। तेरी संहिता मेरे हृदय में घर कर गई है। ये क्या है? 7, 8, 9। इसी वचन को हम लोग
कहाँ पर पाते हैं मालूम? हम लोग इब्रानियों के पत्र में 10वां अध्याय में हम देखते हैं, वहाँ पर हम क्या देखते हैं? यीशु धरती पर आते समय सबसे पहले यही वचन बोला करके हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर इब्रानियों के इस ग्रंथ जिसने लिखा है, पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर उसने कहा, देखिए मसीह ने सबसे पहले धरती पर आते समय क्या कहा? यही कहा, मसीह ने पहले कहा, तूने यज्ञ, चढ़ावा, होम या प्रायश्चित का बलिदान नहीं चाहा तो उनसे प्रसन्न नहीं हुआ। फिर क्या कहा? इसलिए मसीह ने संसार में आकर ये कहा, वचन 5, इसलिए मसीह ने संसार में आकर ये कहा, तूने ना तो यज्ञ चाहा ना चढ़ावा, बल्कि तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। तू ना तो होम से प्रसन्न हुआ ना प्रायश्चित के बलिदान से, इसलिए मैंने कहा, ईश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ, जैसा कि धर्म ग्रंथ में मेरे विषय में लिखा हुआ है। यही वचन है, इसी को वहाँ पर यीशु स्वयं बोल रहे हैं। इसका मतलब धरती पर आते समय सबसे पहले यीशु ने जो शब्द बोला, ये शब्द, इसलिए यहाँ पर दाऊद के मुंह से जो शब्द निकला एक भविष्यवाणी के रूप में निकला। यीशु धरती पर जब आएंगे तब इस्तेमाल करने वाला वचन था और उसी को यहाँ पर लिखा गया है। भले ही उस समय दाऊद ने कहा, दाऊद के मुंह से निकला, लेकिन वो दाऊद के घराने पे आने वाला, दाऊद का बेटा जो कहा जाएगा, और वो प्रभु यीशु का शब्द है। इसलिए धरती पर आते समय यीशु कहा, पिता मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। पिता इसलिए क्या चाहता है? अब पुराने विधान में जितने भी यज्ञ है, चढ़ावा है और बलिदान है, होम बलिदान है, वो सब प्रभु अब नहीं चाहा। उसने क्या चाहा? आज्ञा पालन चाहा। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि मैंने सुनने के लिए कान दिए, जैसा कि इंग्लिश में ओरिजिनल में ऐसा है, He has given me an open ear, open ear। इसका पहला मतलब यही है, सुनने का कान दिए। देखिए आज्ञाकारिता, इंग्लिश में उसको ओबीडियंस बोलते हैं, ओबीडियंस। उसका वो शब्द का अर्थ क्या है मालूम? ये लैटिन शब्द से निकला हुआ है। लैटिन में ओब ओदिरे, दो शब्द जोड़कर ओबीडियंस शब्द आया है। इसका मतलब है अच्छा से सुनना। इसका मतलब आज्ञा पालन सुनने से जुड़े हुए हैं। सुनना, अच्छा से सुनना, कहना सुनना। इधर प्रभु कहता है, मैंने यज्ञ नहीं चाहा, प्रभु ने, तूने यज्ञ नहीं चाहा, चढ़ावा नहीं चाहा, लेकिन सुनने के कान दिए। इसका मतलब मैं सभी बातें सुनूं, पिता जो कुछ कहता है सुनो। इसलिए इसका मतलब है आज्ञा पालन बलिदान से बढ़कर है। सामुएल का पहला पुस्तक अध्याय 15 वचन 22 और 23 में वो घटना हमें सुनने को मिलते हैं, जहां पर साउल यज्ञ तो चढ़ाया, बलिदान तो चढ़ाया, सब ठीक था, लेकिन जो बात की कमी उस पर रह गई, साउल पे आज्ञा पालन की कमी। इसलिए पवित्र आत्मा, ईश्वर की आत्मा उन्हें छोड़कर जाते हैं। उसके पहले सामुएल आकर उनको कहते हैं, क्या प्रभु ने तुमसे क्या चाहा था? क्या तुम्हारे बलिदान चाहा, तुम्हारे यज्ञ चाहा? प्रभु ने तुमसे आज्ञा पालन चाहा। इसलिए कहा आज्ञा पालन बलिदान से बढ़कर है करके सिखाया। हालेलुया। इसलिए ये आज्ञा पालन हम कहाँ पर पूर्ण रूप में देखते हैं? प्रभु यीशु में देखते हैं। इसलिए यीशु इसके बीच में खड़े हैं इस स्तोत्र में और कहते हैं, मैं इसलिए आया हूँ, मैं पिता तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। धरती पर आते वक्त प्रभु ने कहा, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। यीशु धरती पर आया आज्ञा पालन के लिए, इसलिए मृत्यु तक, हाँ क्रूस पे अपनी मृत्यु तक वो आज्ञाकारी बना रहा। आज्ञा पालन की सर्वोच्च प्रकटन है क्रूस पर उसकी मृत्यु। इसलिए एक व्यक्ति के द्वारा और उनके आज्ञा भंग के द्वारा संसार में मृत्यु आई, और एक व्यक्ति के आज्ञा पालन के द्वारा और मृत्यु से छुटकारा और ग्रेस और कृपा और आशीर्वाद हमको मिली। इसलिए यीशु के आज्ञा पालन के द्वारा हम बच गए। इसलिए इस स्तोत्र में
आज्ञा पालन की पूर्णता को प्रकट करते हुए यीशु खड़े हैं। हालेलुया। अब इस स्तोत्र से और एक संदेश हमको मिलते हैं। वचन 17, जो तेरी खोज में लगे हैं वे सभी उल्लास के साथ आनंद मनाएंगे। जो तेरे द्वारा मुक्ति चाहते हैं वे निरंतर कहते रहे प्रभु महान है, यानी स्तुति करें। इसका मतलब प्रभु की खोज करेंगे तो आनंद मनाएंगे, आनंद मनाएंगे तो स्तुति करेंगे। मतलब प्रभु की खोज, प्रभु में आनंद, प्रभु की स्तुति, ये तीनों बराबर एक संग चलते हैं। खोज करना तो प्रभु आपका आनंद का स्रोत बनेगा, तब आप ऑटोमेटिकली स्तुति करेंगे। हालेलुया। इसलिए इस वचन बार बार हम लोग बाइबल पर देखते हैं। उदाहरण के लिए स्तोत्र संख्या 70 वचन 5, जो तेरी खोज में लगे हैं वे सभी उल्लास के साथ आनंद मनाएंगे। जो तेरे द्वारा मुक्ति चाहते वे निरंतर कहते रहे प्रभु महान है। और स्तोत्र 105 वचन 3, प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। हालेलुया। इसलिए आनंद जब होंगे हम लोग स्तुति करेंगे, जयकार करेंगे, प्रभु की महिमा बखानते हैं हम। इसलिए उसके लिए क्या है, ये आनंद का प्रकटन है स्तुति। स्तुति हमारा आनंद का प्रकटन है। ये आनंद किसको मिलते हैं? खोज करने वालों को मिलते हैं। हालेलुया। इसलिए इस सुंदर संदेश को दिल में रखिए कि प्रभु की हम खोज करने से प्रभु हमारा आनंद का स्रोत बन जाएंगे, तब हम स्तुति का गीत बराबर गाएंगे। हालेलुया। अब योहन के सुसमाचार के अध्याय 14 पे हम किसको देखते हैं मालूम? यीशु जो धरती पर कहना मानने के लिए केवल आया, कहना मानना सिखाया और कहता है प्यार का मतलब आज्ञा पालन है। उसके पहले वो कहता है मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। प्रभु मार्ग है, प्रभु का मार्ग, प्रभु सत्य है और प्रभु का बताया हुआ सत्य, और प्रभु जीवन है। वो जीवन प्राप्त करने की रास्ता क्या है? मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो आज्ञा का पालन करोगे। वचन 15 एकदम बीच में खड़े, आज्ञा पालन। तब मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, वो तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा, सत्य का आत्मा। कब? कहना मानने से, आज्ञा पालन से आत्मा मिलता है। देखिए हम विधि विवरण ग्रंथ में तुम आज्ञा पालन करने से तेल आत्मा का प्रतीक है, वो आएगा। और यहाँ पर फिर से कहते हैं वचन 23, ईसा ने उसे उत्तर दिया यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वो मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उसे प्यार करेगा, हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे, आज्ञा पालन करने से। और वचन 24, जो मुझे प्यार नहीं करता वो मेरी शिक्षा पे नहीं चलता, क्योंकि जो शिक्षा तुम सुनते हो मेरी नहीं, उस पिता की है जिसने मुझे भेजा। इसलिए पवित्र आत्मा उन लोगों को दी जाती है जो आज्ञाकारी है। इसलिए प्रेरित चरित अध्याय 5 वचन 32 पर लिखा है पवित्र आत्मा उन लोगों को दी जाती है जो कहना मानते आज्ञाकारी है। होली स्पिरिट इज गॉड्स गिफ्ट टू दोस हु ओबे। इसलिए इस अध्याय का पूरा संदेश अंतिम शब्द में पूरे संदेश का निचोड़ रखा है। वो क्या है? किंतु ये आवश्यक है, वचन 31, ये आवश्यक है कि संसार जान जाए कि मैं पिता को प्यार करता हूँ और पिता ने मुझे जैसा आदेश दिया है मैं वैसा ही करता हूँ। लोग जान जाए, दुनिया जान जाए, संसार जान जाए मैं पिता को प्यार करता हूँ, इसलिए पिता जो बोलता है वही करता हूँ। उठो हम यहाँ से चले, कहाँ की और मृत्यु के लिए रास्ता, मृत्यु के लिए निकल रहे हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु अपने पूर्ण समर्पण के रास्ता को प्रकट करते हुए कहता है मैं ही मार्ग हूं, मतलब आज्ञा पालन ही मार्ग है स्वर्ग जाने का। यही सत्य है, यही जीवन को लाता है। इसलिए प्रियजनों, आज आज्ञा पालन से हमको प्राप्त होने वाले जीवन के विषय में, आनंद जीवन के विषय में प्रभु हम सभी लोगों को याद दिलाते हैं। हम सभी लोग आशीषित रहे प्रभु की कृपा से। हम भी उनके कहने पर
चल सके। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचारिता आप सभी लोगों के साथ बनी रहे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन। जय जय